हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आईटीसी के बारे में कुछ डेटा शेयर करूंगा। आईटीसी में क्या लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे एंड इसके साथ साथ जो भी पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग का जो आइडिया है जो कि हमारे लिस्ट में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर लिस्ट को शेयर करूंगा। बाकी क्या करना है ये तो आप खुद से डिसाइड करना। ठीक है। एंड इसके बाद इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, डिसिप्लिन में हर एक चीज में आपको बोलती हूँ कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आज मुझे देखने को मिला, वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड करके कुछ स्टॉक था। ठीक है। तो देखो, मैं ये जो 2900 का जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पर मैं काम करना चाहता था एक्चुअली। ठीक है, तो ये मेरे रेडर पे था। तो ये जो कैंडल जो दिख रहे हैं आपको, जो कि 2:15 का जो कैंडल है, 1 घंटे का एक कैंडल टाइम फ्रेम है। तो ये जो कैंडल का जो लो लगा है, आप अप साइड में यहाँ पर देखिएगा 2900.05। तो अगर ये कैंडल 2900 को टच करता, मतलब कि 0.05 पैसे के डिफरेंस में ये जो लाइन है इसको टकराया नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसका ये जो लो बना है वो है 2900.05 एंड हमारा जो लेवल है वो है 2900। तो मतलब कि 0.05 का फर्क है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये टकराता तो आज के सेशन में पूरा का पूरा मूव मेरा कैप्चर्ड होता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। तो अगर आप देखे होंगे मार्केट आज बहुत ही डाउन है। ठीक है, 1.5% के अराउंड मार्केट शायद क्लोज दिया है, मैं देखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था। मार्केट में जो भी स्टॉक होता है वो हमेशा कोशिश करता है हम आपका खुद का जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है। तो चाहे मार्केट डाउन हो या फिर अपसाइड जा रहे हो, इसमें कोई ये बात नहीं है कि मार्केट उसी मार्केट को इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट को ही फॉलो करेगा, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक अपना जो रैली होता है उसको ही कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं एंड मार्केट अगर साथ देता है तो वो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया हो जाता है एक्चुअली। ठीक है। तो एक चीज है एंड दूसरा जो चीज है दोस्तों, देखो जिल एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर करीबन यही कहीं पर था, शायद यहाँ पर कुछ था। ठीक है। तो एग्जैक्ट लेवल नहीं है। तो ये 2 दिन पहले, मतलब कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जील एक्चुअली सेलिंग के लिए मेरे लिस्ट में था एक्चुअली। ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ पर शायद था कुछ। ओके, ये जो कैंडल है ना 18 फरवरी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ 18 फरवरी 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यहाँ पर ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है 12:45 के अराउंड। ठीक है। ये कैंडल का लो एंड इस कैंडल में हाई, कैंडल का जो हाई है 30 मिनट, यहाँ पर एक एंट्री बना था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मैं डेली में काम करती हूँ। ठीक है, डेली में मेरे लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है डेली में काम करना। लेकिन यहाँ पर जो मेरे लिए जो एंट्री जनरेट हुआ था वो था 210.5 एंड इसका जो स्टॉप लॉस था 212.05। ठीक है। एंड इसका जो टारगेट था, मैं आपको टारगेट भी दिखा देती हूँ। अ, एक सेकेंड। ये जो कैंडल था 22 दिसंबर, इसका जो लो था 202, ये हमारा टारगेट है। ठीक है। तो आज के देखो मार्केट 2 दिन से 3 दिन से गिरा है, तो ये तो ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। लेकिन दोस्तों देखो, डिसिप्लिन अगर आप इनफ हो तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिले ना मिले, अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है तो वहां पर आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। लेकिन आपको अगर डिसिप्लिन होके कुछ चीज मिस कर रहे हो तो वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि आप डिसिप्लिन को तभी तोड़ सकते हो, आप एक सिस्टम को तभी तोड़ सकते हो जब आप उस सिस्टम के बारे में जानते हो कि उसको तोड़ने के बाद क्या क्या चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो कर नहीं पाया एक्चुअली, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पर मिस हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉट में शायद रिस्क था करीबन 3000 समथिंग एंड एक लॉट में प्रॉफिट करीबन 25,000 के आसपास हो जाता। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, जो मनी मिलेगा वो मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की बात हो रही है एंड यहाँ पर रिस्क टू डिवाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पर रिस्क टू डिवाइड 1:4 से भी ज्यादा होता शायद मेरे लिए, शायद 1:4 से भी बहुत ही ज्यादा होता है एक्चुअली। तो ठीक है, इसको देखने से और कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअल में। ये दो चीज दिखाने का सिर्फ यही एक चीज मतलब था कि मैं आपको एक डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहता था। ठीक है। नाउ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिल सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं आईटीसी को। देखो, आईटीसी आज गैप डाउन ओपन हुआ
एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका जो ओपन एंड हाई देखोगे तो 212 मतलब कि 212 का ये ओपन एंड हाई ये सेम ही है एंड यहाँ से डायरेक्ट गिर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसको होना चाहिए एक्चुअली मेरा जो सिस्टम में उसके मेरा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आईटीसी स्टॉक है इसको अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है। आइदर क्या करेगा, ये जो लो बनाया है 201.8, मार्केट आईटीसी यहाँ तक फॉल होगा, इसको ना टकरा के इस यहाँ से घूम जाएगा, या फिर इसको टकरा के यहाँ पर घूम सकता है, या फिर यहाँ से ये घूम सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट 4-5 दिन से फॉल हो रहा है तो यहाँ पर एक पुल बैक बनता ही बनता है। अगर मार्केट पुल बैक नहीं होगा तो यहाँ पर जो सेलर्स है उसको भी डर लगेगा, क्योंकि अगर पुल बैक नहीं देगा, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं दिखाएगा, तो वहां पर सेलिंग के लिए दोबारा सोचना भी बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि मार्केट तो एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा मार्केट अभी रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली अप ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के लिए। तो वहां पर जो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है, जो कि डेली में है एक्चुअली, डेली या फिर वीकली या फिर मंथली, तो वहां पर एक तो वो रिस्की हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में 30 मिनट 15 मिनट या फिर 1 आवर के कैंडल टाइम फ्रेम में वो कर रहा है तो वहां पर वो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो वहां पर इसको शॉर्ट करना उन लोगों के वो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ही ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से आईटीसी को शॉर्टिंग के लिए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। तो अगर ये यहाँ पर टकराता है, जो जोन है एक्चुअली 215.70 एंड 215.95, एक्चुअली में देखो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल ड्रॉ किया गया है ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पर ड्रॉ किया गया है, जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ भी सेम ही हो, शायद आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये इसको यहाँ पर टकराना चाहिए, टकराने के बाद यहाँ पर कुछ पैटर्न बना के इसको गिरना चाहिए, तो ही मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पर इतने कम भाव में इसको शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे यहाँ पर टारगेट दे या फिर ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कुछ ऐसा पैटर्न है, ये बहुत ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मार्केट जब भी गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस तरीके का पैटर्न बनाता है, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके का पैटर्न के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो एक सिंपल एनालिसिस है आईटीसी के ऊपर। मुझे नहीं पता आईटीसी में क्या प्रॉब्लम है, आईटीसी में क्या होगा, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट को देख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो नाउ इसके इसके बाद हमारा जो स्टॉक है उसके ऊपर चले जाते हैं। देखो सबसे पहले जीआरएसी। तो मेरा जो स्विंग ट्रेड एक्टिव है वो अभी पीएनबी एंड जीआरएसी में है। पीएनबी में मेरा 50% के ऊपर प्रॉफिट बुक हो चुका है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने फुल बुक कर लिया 2 दिन पहले ही। एंड पीएनबी में मैं देखना चाहती हूँ 48 का लेवल, इसीलिए यहाँ पर होल्ड है मेरा क्वांटिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर मैं ट्रेल करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो पीएनबी देख लेते हैं। देखो पीएनबी मुझे ऐसा लगता है कि पीएनबी यहाँ से एक अपसाइड जा सकता है, क्योंकि बैंक को मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बैंक के जो बैंकिंग में जो स्टॉक है उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन मुझे एक ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंकिंग जो स्टॉक है वो एक पुल बैक दे सकता है, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है 48 का तो पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस को मैं ये जो बड़े वाला कैंडल है जो कि 17 इसके नीचे नीचे में रख दिया हूँ, जो कि 39.3। आइदर ये स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो मेरा टेक प्रॉफिट बहुत बड़े टेक प्रॉफिट मुझे मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिनोलेक्स केबल। दोस्तों फिनोलेक्स केबल मेरे ख्याल से यहाँ पर 1-2 दिन और बिताएगा इस रेंज के अंदर, उसके बाद देखेंगे क्या डिसाइड होता है। लेकिन कल के सेशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा, कल के सेशन में एक ब्रेकडाउन देके नीचे भी जा सकता है। इसके बाद जो आता है गुजरात गैस लिमिटेड करके कुछ, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर अगेन ये मेरे सिस्टम में है, कल के सेशन में देखेंगे क्या फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो उसके बाद ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ लाओपाला आरजी लिमिटेड करके कुछ स्टॉक है, तो ये भी मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो भी यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो ये सारे स्टॉक मेरे रडार पे है, जरूर ऐसा नहीं है कि ये सभी एक्टिव हो चुका है। तो कल के लिए हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। देन आता है रैडिको खैतान। रैडिको खैतान मेरे सिस्टम में है, तो मेरे ख्याल से रैडिको खैतान ऑल टाइम हाई पे है शायद। तो एक दारू वाला स्टॉक है तो ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर मंथली में ब्रेकआउट हुआ है, तो मंथली में यहाँ पर अगर कुछ पैटर्न मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर बताऊंगा बाद में, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी तो मेरे रडार पे है। तो इसके बाद एस जे वी एन करके, दोस्तों देखो एस जे वी एन पहले ही मेरे रडार पे था एंड यहाँ से जो मूवमेंट था यहाँ पर लाइव मार्केट में मैंने आपको दिखा था
तो यहाँ पर टारगेट दे चुका था लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिला था, तो अगेन मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए, अगर मिलेगा तो सही है, ठीक है, नहीं तो देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट आता है IDFC लिमिटेड करके। तो ये भी मेरे राडार पे है, मेरे सिस्टम में है। यहाँ पर टारगेट वगैरह कुछ सेट नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा टारगेट क्या है, तो उसके बाद ही देखेंगे। लेकिन IDFC लिमिटेड मेरे राडार पे है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है स्वान एनर्जी करके कुछ, स्वान एनर्जी, ओके। तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, राडार पे है मेरा। इसके बाद है सेंचुरी टेक्सटाइल, तो सेंचुरी टेक्सटाइल भी देखते हैं क्या होता है, ये भी बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट आता है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील भी देखो, जिंदाल स्टील एंड पावर बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न बनाया है। लेट्स सी क्या होता है। स्टील सेक्टर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो एक्चुअली ये तो सारे चीजें एक्चुअली जोन है, ठीक है। इस जोन में ये बाइंग होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद तो भाई भाई वेब ग्लोबल ये तो नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल जील को भी डिलीट कर देता हूँ, ITC को भी। तो ये सारे स्टॉक मेरे रडार पे है एंड ये 2 स्टॉक में ही एक्टिव है अभी के लिए। एंड सारे स्टॉक में मेरा टारगेट हिट हो चुका है, तो वहाँ पर मैं निकल दिया हूँ सारे स्टॉक को। एंड PNB में PNB जो स्टॉक है यहाँ पर मेरा 50% क्वांटिटी बुकड है 1:3.5 के अकॉर्डिंग अराउंड। एंड बाकी जो क्वांटिटी वो मेरे सिस्टम में है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये कोई भी सेलिंग एंड बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चीज़ यहाँ पर बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी बाइंग और सेलिंग के बारे में सोचते हो तो यहाँ पर आप खुद से डिसीजन ले सकते हो, या फिर आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ मिलकर सलाह ले सकते हो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो खुद से एनालिसिस करो, किसी के टिप के ऊपर मत जाओ। खुद से सीखो, खुद से रिस्क मैनेज करके काम करो। क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ, अभी भी बताऊंगा एंड फ्यूचर में भी बताऊंगा, प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड। रिस्क को मैनेज किए बगैर कोई भी ट्रेड मत करना। कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कितने भी बड़े महागुरु क्यों ना हो, आके आपको बता दे कि आप 10% 20% रिस्क लेके काम करो, बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। आप पैसे को दो गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रॉ डाउन होगा तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक ट्रेडर के लिए उसका जो उसका जो मनी होता है वही उसके लिए सब कुछ होता है, ठीक है। उसको मैनेज करना ही तो असली ट्रेडिंग का मतलब होता है। नहीं तो बाकी तो बात की बात है, ठीक है। तो वो तो ध्यान में देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बैंकिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को पहले अपलोड कर देते हैं, देन उसके बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड अगेन प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके।